वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी का ऐलान किया गया। डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी रिकॉर्ड की गई है। पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये हो गई। डीजल की कीमत 378 से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कौम से किया वादा पूरा करने जा रहे हैं। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी अवाम तक पहुंचा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात का बाखूबी अंदाजा है। अपडेट करें आपको अहम खबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी का ऐलान किया गया है। डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कौम से किया वादा पूरा करने जा रहे हैं। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी अवाम तक पहुंचा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात का बाखूबी अंदाजा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सूबा भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इकदामात का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सूरत हाल में बेहतरी आने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्किल वक्त में तारीख साज काविशों से दुनिया को एनर्जी और मुआशी बहरान से बचाया। मज़ीद कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी के पेश नज़र अशिया खुरनोश के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की मजीद बात करें। कीमतों की कमी पर फैसलाबाद के सनतकार भी खुश। चेयरमैन बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान काशिफ ज़िया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, हुकूमत इक़दाम इंडस्ट्री के लिए खुशाइंद है। डीजल के ऊपर और 74 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के बिहाफ पे और अपनी तमाम बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं हुकूमत पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। इस वाजिया कमी से जो उन्होंने वादा किया था आखिरकार वो वफा हुआ और इस कमी से हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ये मजदूर से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिलीफ है। तो हम एक दफा फिर पाकिस्तान बिजनेस फोरम के बिहाफ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नो डाउट इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी हमें तोहफा मिला है और आज पेट्रोल और डीजल की प्राइस के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ हमें दिया है। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स में 3 गुना इजाफा। सनतकारों ने टोकन टैक्स में इजाफे पर खतरे की घंटी बजा दी। मैन्युफैक्चरर्स का भी टोकन टैक्स बढ़ने पर शदीद तशवीश का इजहार। डायरेक्टर शहजाद पंप्स बाबर शहजाद कहते हैं, टोकन टैक्स में इजाफा महंगाई की नई लहर ला सकता है। हुकूमत टोकन टैक्स की पुरानी शरह ही बहाल करे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी खबरों को ब्रेक लग गई। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के टोकन टैक्स में 3 गुना इजाफा कर दिया गया। सूरत हाल पर मैन्युफैक्चरर्स का इजहार तशवीश। डायरेक्टर शहजाद पंप्स बाबर शहजाद का कहना था कि टोकन टैक्स में इजाफा किरायों में इजाफे का सबब बनेगा। किराया बढ़ने पर प्रोडक्ट्स की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। टोकन टैक्स में बेपनाह इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। जो गाड़ियों के टैक्स हैं, सालाना टैक्स है, इन तमाम चीज़ों से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने से लामहल्ला वो चार्जेस आम कस्टमर तक जाएंगे और कस्टमर को ही वो बियर करने पड़ेंगे, जिससे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और जो हम बार बार आपसे जिक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुसाबकत में हम किस तरह से अपने ही एशियाई ममालिक से पीछे होते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से हुकूमत से टोकन टैक्स को पुरानी शरह पर बहाल करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद मोहित के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। निटवेयर सेक्टर ने वफाकी बजट में सुपर टैक्स का खात्मा खुशाइन करार दे दिया। ताहम दूसरी जानिब दीगर टैक्सेस में इस्लाहात का मुतालबा भी सामने आ गया। सनतकार कहते हैं, मौजूदा टैक्स निज़ाम इंतहाई पेचीदा, जिसमें बुनियादी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। इक़्तिदादी माहिरीन ने भी सनतकारों की हमायत कर दी। बोले, इक़दाम से बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। की बजट में सुपर टैक्स के खात्मे पर कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से खुशी का इजहार। साथ ही
دیگر ٹیکسز میں اصلاحات کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ سابق زونل چیئرمین پی ایچ ایم خواجہ محمد امجد کا کہنا تھا کہ حکومت نے سپر ٹیکس کے حوالے سے اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی نارمل ٹیکس کے نفاذ سے معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ فائنل ٹیکس رجیم ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے سپر ٹیکس وڈرا کیا۔ ای ڈی ایس کی کوئی بات چل رہی تھی کہ وہ شاید ری امپوز کر رہے ہیں، خدا کرے کہ یہ فیک نیوز ہی ہو۔ جو 1% سپر ٹیکس وڈرا کیا گیا ہے، میری انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے ایف ایم سے اور پی ایم سے بھی کہ ہمیں فائنل ٹیکس رجیم میں رکھا جائے ایکسپورٹرز کو۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق ٹیکس اصلاحات کے ذریعے بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے اور ایکسپورٹ بڑھنے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ کیمرامین محمد معید کے ساتھ محمد علی نارو، سری 41 فیصل آباد۔ دفاتر کے چکر، ناج جعلسازی اور فراڈ کا خطرہ، اب شہریوں کو پاسپورٹ ان کی دہلیز پر فراہم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پاسپورٹ نظام میں بڑی اصلاحات لانے کا فیصلہ۔ آن لائن درخواستیں پاک آئی ڈی پلیٹ فارم پر منتقل ہوں گی۔ محسن نقوی کہتے ہیں 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کیا جائے گا۔ اجرا مکمل طور پر ای پاسپورٹ پر منتقل کیا جائے گا۔ پاسپورٹ ان کی دہلیز پر ملے گا۔ 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ ہوگا۔ آن لائن درخواستیں پاک آئی ڈی پلیٹ فارم پر منتقل ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پاسپورٹ نظام میں بڑی اصلاحات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اجرا مکمل طور پر ای پاسپورٹ پر منتقل کیا جائے گا۔ پریمیم سروس حاصل کرنے والوں کو اخراجات کے مطابق فیس ادا کرنا ہوگی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ہوگا۔ شہریوں کو پاسپورٹ دہلیز پر فراہم کرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے گا۔ 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کیا جائے گا۔ بیرون ملک یا اندرون ملک پاسپورٹ کی ہوم ڈلیوری کے لیے ابتدائی کام مکمل۔ بزنس پاسپورٹ پر پالیسی کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی۔ ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن محمد علی رنداوا نے وفاقی وزیر کو بریفنگ دی۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وی ایل کو عملی جامے پہنانے کے لیے کوشاں۔ اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 257 خوش نصیبوں کو مفت زمین فراہم کر دی گئی۔ رہائشی پلاٹوں کے الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے مستحق افراد میں 3 مرلہ رہائشی پلاٹوں کے لیٹر تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت فیصل آباد میں مستحق افراد میں رہائشی پلاٹس کے الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کرنے کی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے 257 خوش نصیب مستحق افراد میں 3 مرلہ رہائشی پلاٹوں کے الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے۔ تقریب میں ڈائریکٹر فاٹا رو ناصر اور ڈپٹی ڈائریکٹر فاٹا چودھری سلطان بھی شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مستحقین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنا زمین اپنا گھر جو سی ایم کا پروجیکٹ ہے جس میں لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے سپورٹ کی جا رہی ہے، یہ ایک فیئر پروسیس سے ہمارے پاس تقریباً 257 لوگوں کو ہم یہاں پہ وہ جو سکسیسفل لوگ تھے قراردادی کے بعد ان کو ان کی الاٹمنٹ کے وہ سرٹیفکیٹ دیے گئے جس کے تحت ان کو سپورٹ کی جائے گی گھر بنانے کے لیے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن عام شہری کو باعزت رہائش فراہم کرنا ہے۔ اپنی زمین اپنا گھر پروگرام غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کی بدولت بے گھر خاندانوں کو کی نعمت میسر آ رہی ہے۔ حکومت پنجاب عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بھرپور انداز میں عمل پیرا ہے۔ پروگرام شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر مستحق افراد کو سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ میں نے 8-9 ماہ پہلے اس کو اپلائی کیا تھا پلاٹ کے لیے۔ مریم نواز شریف کا اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا مشکور ہوں۔ کیونکہ میرے پاس کوئی گھر نہیں۔ 257 افراد کو مامو کانجن کے علاقے میں تعمیر شدہ کالونی میں پلاٹ فراہم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر مستحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ جنگ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شہر کی اہم شاہراہیں بدستور خستہ حالی کا شکار۔ دارالسکینہ روڈ کی تعمیر مکمل کا وعدہ وفا بھی نہ ہوا۔ دارالسکینہ روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا۔ روڈ پر گہرے گڑھے پڑنے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ حادثات کی شرح بھی
इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से सूरत-ए-हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। जिले इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। शहर की अहम शाहराहें बदस्तूर खस्ता हाली का शिकार हैं। दारुस्कीना रोड की तामीर और मुरम्मत का वादा भी वफा न हो सका। दारुस्कीना रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहने लगा। बहुत सी मुश्किलात का सामना किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, इस रोड की मंजूरी बहुत अरसा पहले हो चुकी थी, लेकिन ये रोड ऐसे समझे लावारिस रोड पड़ा है। इसकी मंजूरी होने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। तमाम रोड्स का काम शुरू हो गया, दारुस्कीना रोड का कोई काम शुरू नहीं हुआ। खस्ताहाल रोड की वजह से ताजरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब रोड पर हादसात की शर्ह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये रोड बनाई जाए, इधर ना मेट्रो चलती है, ना लेना ना देना। जब ये रोड खराब है, मेट्रो क्या करेगी इधर से? अब ये देख लो, एक एक फुट के टोए है इस रोड पे, हम क्या करें? मुतासरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फेस्को के 1100 से जायद फीडर्स के लाइन लाइसेंस की रिपोर्ट तलब। तमाम सर्कल्स को लाइन लाइसेंस तफसीलात जून के आखिर तक जमा कराने का हुक्म। लाइन लाइसेंस की रिपोर्ट पर सालाना रिकवरी की जामे रिपोर्ट मुरतब होगी। फेस्को फीडर्स के लाइन लॉसेस की रिपोर्ट तलब। फेस्को ने 1100 से जायद फीडर्स के लाइन लॉसेस की तफसीलात तलब कर ली। तमाम सर्कल्स को लाइन लॉसेस की तफसीलात जून के आखिर तक देने का हुक्म। लाइन लॉसेस की रिपोर्ट पर सालाना रिकवरी की जामे रिपोर्ट मुरतब होगी। 55 लाख सार्फिन तक बिजली पहुंचाने वाले फीडर्स की लाइन लॉसेस रिपोर्ट पावर सेक्टर को अरसाल होगी। फेस्को हुकाम का कहना था कि तमाम फीडर्स के लाइन लॉसेस की रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। सर्कल दफातर को फीडर्स की मेंटेनेंस रिपोर्ट समेत तमाम टेक्निकल तफसीलात फराहम करने का हुक्म। फेस्को फीडर्स की रिपोर्ट की तनासुब से कंपनी के मुनाफे और खसारे का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ उवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद जिले इंतजामिया का मेडिकल स्टोरों और फार्मेसी से मुतल्लिक बड़ा फैसला। फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों की ओपनिंग टाइमिंग के दौरान फार्मासिस्ट की मौजूदगी को यकीनी बनाने और उसकी मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराने का ऐलान। जबकि पंजाब के अलावा दीगर सूबों से फार्मासिस्ट की डिग्री पर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कंट्रोल बोर्ड मोहसिन अस्कर का कहना है, जिले इंतजामिया की जानिब से जिला में वाक़ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक डिजिटलाइजेशन का निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया का कहना है, फार्मेसी और मेडिकल स्टोरों की ओपनिंग टाइमिंग के दौरान फार्मासिस्ट को चेक करने के लिए बायोमेट्रिक या डिजिटलाइजेशन जरूरी होगी। इसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर मार्केट में चेकिंग के दौरान फार्मासिस्ट को चेक करते हुए उसकी तस्वीर शेयर करेंगे।